क्या गलती था भरत तिवारी का? उसने सरकार से सवाल पूछा। गलती क्या थी भरत तिवारी की कि उसने समाज के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया? जितने भी लोग भरत तिवारी के नाम से इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा एक सवाल है, तुम उस वक्त कहां थे जब भरत तिवारी ने अकेले बंदूक उठा करके समाज के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया था? तुम उस वक्त कहां थे जब भरत तिवारी ने बंदूक उठा करके सरकार से सवाल पूछना शुरू किया था? आज तुम भरत तिवारी के नाम से व्यू छाप रहे हो, इमोशनल होकर के स्टोरी लगा रहे हो, लेकिन ध्यान रखो, जिस वक्त भरत तिवारी ने सरकार से सवाल पूछना शुरू किया था, जिस वक्त उसने समाज के लिए अकेले लड़ाई लड़ना शुरू किया था, अगर तुम उस वक्त भरत तिवारी के साथ खड़े रहे होते जिस तरीके से तुम आज खड़े हो, तो शायद आज भरत तिवारी जैसा व्यक्ति हमारे देश में जिंदा होगा। एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति जिसको जब सरकार से न्याय नहीं मिला, जब उसको समाज से न्याय नहीं मिला, तो उसने बंदूक उठाई कि अब मुझे इस तरीके से न्याय चाहिए। हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तुम उस वक्त उसके साथ खड़े नहीं रहे, लेकिन आज तुम दुख जता रहे हो। और हमारे देश का सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारे देश के लोगों की आंखें तब खुलती हैं जब इस दुनिया को छोड़ करके कोई क्रांतिकारी चला जाता है। एक की बात नहीं, अनगिनत लोग ऐसे रहे। एक समय ऐसा था जब हमारे देश में क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था, और आज एक समय है जब हमारे देश की दोगली सरकार और हमारे देश की दोगली पुलिस भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी को बंदूक की गोलियों से भून दिया। क्या गलती था भरत तिवारी का? उसने सरकार से सवाल पूछा। गलती क्या थी भरत तिवारी की कि उसने समाज के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया, उसने समाज के लिए आवाज उठाई? ये गलती थी भरत तिवारी की। अगर यही गलती है कि समाज के लिए आवाज उठाना, सरकार से सवाल पूछना, तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी बने बैठे हैं। फिर इस तरीके से कभी एजुकेशन के लिए आवाज उठाओ तो तुम देशद्रोही हो, कभी तुम जाति धर्म के लिए अगर लड़ रहे हो कि जाति धर्म मत फैलाओ, तब भी तुम देशद्रोही हो। सरकार से सवाल पूछो तब तुम आतंकवादी हो। दुनिया भर की चीजें ऐसी हैं। लेकिन ध्यान रखो, किसी एक व्यक्ति के सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, पूरे देश को सामने निकल करके आना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। भरत तिवारी का केवल इतना सा मांग था कि सरकार जब भी चुनाव के टाइम पर आए तो वो गलत और झूठे वादे ना करे, और जो वादे सरकार करे उसको वो पूरा करे। केवल इतना ही मांग था, और क्या था। लेकिन सिर्फ इतने की वजह से भरत तिवारी को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। भरत तिवारी जैसा व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं हो सकता, लेकिन उनका क्रांतिकारी माइंडसेट हमारे दिलों में जिंदा रहेगा, हमारे देश के लोगों के अंदर जिंदा रहेगा। और जब जब ये तारीख आएगा, भरत तिवारी को हमेशा याद किया जाएगा।